नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, जिसमें से हमने 60 क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। और टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी गेट अगर सामाजिक विज्ञान से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इसमें दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य के रूप में परिभाषित करता है। तो ये करता है S.E. फाइनर। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। डुवर्जर के राजनीतिक दलों की संगठनात्मक संरचना के विश्लेषण क्रम में कौन सा शामिल नहीं है? तो ये है गुटतंत्र। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें 1996 से 1998 तक निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी संयुक्त मोर्चा सरकार में भागीदार थी? तो ये थी असम गण परिषद। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने 1960 के भारतीय पार्टी प्रणाली का वर्णन करने में कांग्रेस प्रणाली शब्द का प्रयोग किया, का गठन किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है इसमें से ये इनमें से जो ऑप्शन है ये चारों ही ऑप्शन इसके गलत हैं। इसमें जो था वो था रजनी कोठारी। कौन था? रजनी कोठारी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन हम इसको ई दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा रजनी कोठारी। अगला इसमें राज्यों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समूह ऐसा है जिसमें 16वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी सीटें जीती थीं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? तो ये है अवैधानिक साधनों का प्रयोग करना। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। इनमें से किसने दबाव गुटों को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो ये है फाइनर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। यह परिभाषा किसने दी? तो ये जो परिभाषा है ये है एडमंड वर्क। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के निम्नलिखित में से कौन कार्य नहीं है? तो ये है प्रेस को नियंत्रित करना। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दलों का नहीं है? तो ये है नियम अधिनिर्णयन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दलों का नहीं है? तो ये है नियम अधिनिर्णयन। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में निम्न राजनीतिक दलों के प्रवेश के आरोही कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो सबसे पहले जो है वो है तेलंगाना राष्ट्र समिति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सबसे पहले जो है वो है भारत के लोकतांत्रिक राजनीति में निम्न राजनीतिक दलों के प्रवेश के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है।
तो सबसे पहले जो है वो है इसमें से हमारा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। तो और इसके बाद में था वो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और इसके बाद में वो है तेलंगाना राष्ट्र समिति, और इसके बाद में जो है वो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, डी, बी और ए ऑप्शन नंबर इसके राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी? तो ये है S.E. फाइनर, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। स्टेशियोलॉजी अध्ययन जो है वो क्या है? तो ये है राजनीतिक दलों का, तो ये है राजनीतिक दलों का अध्ययन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो ये है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो 1998, इसका राइट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। इसकी जो स्थापित हुई थी वो 1998 को हुई थी। अगला इसमें निम्नलिखित में से किसको ग्रेवियल अमांड द्वारा हित समूहों की एक श्रेणी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है इसमें से अभिवृत्तिक हित समूह, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के आगतों और निर्गतों के बीच में संबंध का सूचक है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है इसमें से अनुक्रियात्मक क्षमता, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता है तो निर्णय के लिए किसके पास भेजा जाता है? तो ये भेजा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास में, डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। पोलिटब्यूरो शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है साम्यवादी पार्टी से, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया? तो ये किया गया था 92 संविधान संशोधन 52, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। इसमें सूची 1 और सूची 2 को हमको सुमेलित करना है। तो देखते हैं इसमें, तो TDP ये संबंधित है आंध्र प्रदेश से, किससे? आंध्र प्रदेश से। और TMC ये संबंधित है पश्चिम बंगाल से, TMC पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और DMK जो संबंधित है ये संबंधित है तमिलनाडु से। और BJD जो संबंधित है ये संबंधित है उड़ीसा से। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोगों को याद करना है। उपद्रव एवं प्रदर्शन प्राय किसका उदाहरण है? तो ये है अति प्रतिमानित हित समूह के, राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। राजनीतिक दल किस समय अधिक सक्रिय होते हैं? तो ये है सामाजिक संकट, इसमें से हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। राजनीतिक दल किस समय अधिक सक्रिय होते हैं? तो ये होते हैं आम चुनाव में, राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें दलीय पद्धति के दोषों को इस प्रकार दूर किया जा सकता है, तो वो है आचार संहिता के द्वारा, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारतीय संविधान के 91 संशोधन का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है दल परिवर्तन के आधार पर अपात्रता।
अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति विशेष उपयोगी होती है। तो ये है बहुदलीय व्यवस्था के लिए। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्न में से किसको लूट पद्धति भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संरक्षक नौकरशाही को। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य होता है वो है अपने हितों की रक्षा के लिए शासन पर दबाव डालना। हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्रथमता कहाँ हुआ, सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी गई? तो ये है फाइनर। सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। दबाव समूहों ने तीसरे सदन की संज्ञा अपना ली, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये है फाइनर का है। बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। वर्तमान लोकतंत्र में आदर्श समाज किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दबाव समूह को। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। राजनीतिक दलों का अभिजनवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके या किसने दिया? तो ये दिया था सरटोरी। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक कथन है जो जिसमें से सही है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कुछ दबाव समूह स्थायी होते हैं जबकि कुछ अस्थायी और कुछ स्थायी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। किसने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा? तो ये कहा था लॉवेल ने। किसने कहा था? लॉवेल। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम किसने या किसके द्वारा दी गई? तो ये है वर्क के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो ये है चीन में। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से एक दबाव समूहों का तकनीकी नहीं है। जो तकनीक है वो नहीं है। तो ये है एक विचारधारा का प्रसार। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। प्रकोष्ठ संपर्क लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है। तो ये अपनाई जाती है दबाव समूह के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। राजनीतिक शास्त्र के समूह सिद्धांत के प्रतिपादित कौन थे? तो ये थे आर्थर वेंटेले। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। चुनाव प्रक्रिया और दल व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करने वाली अवधारणा को क्या कहते हैं? तो ये है दुवर्जर की अवधारणा। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। लुसियन पाई ने राजनीतिक दलों के प्रमुख सम्मुख कौन सा ऐतिहासिक संकट माना? तो ये माना था वैधता का संकट और सहभागिता का संकट और एकीकरण का संकट। तो ये हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। कौन सा दबाव समूह है? इनमें से कौन सा दबाव समूह है? तो ये नेशनल एम्प्लॉयज यूनियन। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति किसने कहा? तो ये कहा था
हरमन फाइमर। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि जनमत के निर्माण में सर्वप्रमुख भूमिका पर्यावरण की होती है। ये जो कथन है किसका है, तो ये है वाल्टर लिपमैन। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। राजनैतिक दलों का पंजीयन के प्रावधानों के अनुसार होता है, तो ये होता है चुनाव आयोग। किसके द्वारा? चुनाव आयोग। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टी विश्व की समाजवादी पार्टियों या दलों का अगुवा बताई गई है, तो ये है ब्रिटिश लेबर पार्टी। सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। दबाव समूहों की भूमिका किसके कल्याण तक सीमित है, तो ये है सिर्फ उसके अपने सदस्य तक। इसका सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारत की साम्यवादी पार्टी या मार्क्सवादी स्थापित हुई थी, तो ये है 1984 में। ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अस्तित्व में आने का कालक्रम के अनुसार इसको हमको देखना है कि सबसे पहले जो है वो कौन सा अस्तित्व में पार्टी आई थी। तो सबसे पहले है वो है मुस्लिम लीग। कौन है? सबसे पहले है मुस्लिम लीग, तो इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नंबर। सबसे पहले सेकेंड, इसका मतलब सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। और इसके बाद में है वो आई थी ये भारतीय साम्यवादी पार्टी। भारतीय साम्यवादी पार्टी तो हो जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन नंबर। तो इसके बाद में थी वो थी स्वतंत्र पार्टी जो 1936 में आई थी। इसके बाद में ये आई थी 1936 में। और इसके बाद में है वो है भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में आई हुई है। ये है 1980 में जो अस्तित्व में आई है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मुस्लिम लीग जो है वो 1906 की है, 1906 की है। और जो साम्यवादी पार्टी है ये है 1925 की है। अगला क्वेश्चन है इसमें, किसी विभाग में प्रशासनिक अधिकार यदि एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो तो प्रणाली क्या कहती है या क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है ब्यूरो। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन जो सन 1926 में कार्यशील में हुई थी, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद। हमारा बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई थी, तो ये है केरल में। सबसे पहले जो है वो केरल में सत्ता इसकी आई थी। सी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक का लेखक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ये है डुवर्जर। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है, ये है प्रशासन चलाना। क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य दबाव समूह का नहीं है, इनमें से कौन सा है जो दबाव समूह का नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है चुनाव में भाग लेना। ये लोग चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगला इसमें, निम्न में से कौन सा तरीका दबाव समूह नहीं अपनाता है, क्या है? चुनाव लड़ना। बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से कार्य राजनीतिक दल करते हैं, तो ये है लोकमत का निर्माण। क्या करते हैं? लोकमत का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे 60 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और अगला जो चैप्टर होगा वो होगा निर्वाचन आयोग। कौन सा? निर्वाचन आयोग के जो क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे।